अभी तक जो मैंने आपको दिखाया है वो ट्रेलर था, बट उसके पहले आप देखिए ये खूबसूरत सा सनसेट और पानी ही पानी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा छोटे में आपको बताता हूँ कि बिहार के बाढ़ की असली समस्या क्या है। लेकिन बॉस ये सुंदर तो बहुत है। ये बारिश अभी थमी नहीं है तो लोगों की ज़िंदगी और थोड़ी मुश्किल होती ही दिख रही है। अभी हम एक और जगह चलते हैं जिसको कहते हैं टाल एरिया। एक्चुअली बिहार के खेतों में पानी का जो जमाव है उसकी कहानी और उसका जो सीरियसनेस है, उसकी जो गंभीरता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं मोकामा का टाल क्षेत्र। अब टाल क्या होता है ये मैं आपको वहीं पे बताता हूँ और बहुत बहुत जल्दी। तो ये है टाल क्षेत्र। ये यहाँ से 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे तक ये है सिर्फ पानी पानी है। ये प्राइवेट लैंड, लेकिन ये पानी अभी जनवरी फरवरी तक ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है जनवरी फरवरी तक इसमें कोई खेती वेती हो नहीं सकती है। लोगों ने लगाया है धान वान, बट एक जुआ खेला था, हार गए। और ये जो जुआ है ये साल दर साल इस इलाके में चलता रहता है। वो देखो सामने पूरा समुद्र, तो समंदर जैसा है और ये सारा गंगा का पानी है, कुछ बारिश का भी है। पर दिक्कत ये है कि पानी आने का तो रास्ता है क्योंकि वो अपने लेवल को क्रॉस करके आ जाता है, निकलने का रास्ता नहीं है। अब ये पानी यहीं रहेगा और रुका हुआ पानी सड़ता भी है, तो बीमारी वगैरह की भी समस्या होती होगी ना इससे। काफी। वो रहा घर और ऐसे किलोमीटर 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 ये चलता रहता है। और ये समस्या सिर्फ बिहार की है, या अगर कहीं और होगी भी तो कम होगी। यहाँ पे तो 25% जमीन जो है वो साल के 6 से 8 महीने पानी के नीचे पड़ी रहती है। और भयानक सा लैंड प्रेशर है जमीन के ऊपर। 1 कट्ठा 2 कट्ठा या बिना जमीन वाले 60% किसान हैं, और जो है भी उनका 25% जमीन की ये हालत है। तो बिहार में जो बाढ़ की बात होती है उसमें एक बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो पानी के जमावड़े का है। इसका मतलब है कि जो पानी, बरसात का पानी या नदी का पानी जो आके ज़मीन में भर जाता है, ये पर्सनल लैंड है लोगों की। इसके अंदर जो पानी भर जाता है, अब इस पानी का कोई निकास नहीं है। तो होता क्या है कि ये पानी तो आ गया, इसको टाल क्षेत्र बोलते हैं। टाल मतलब ये ताल शब्द से आता है। ताल का मतलब होता है ताल तलैया, तालाब, जिसमें अमूमन पानी ही रहता है, जिसमें पानी का ही काम है। ये जो ताल एरिया है इसमें ये पानी घुस गया है अभी इसके अंदर क्या होगा कि ये बीच बीच में थोड़े से पैच हैं। अगर थोड़ा बारिश और हो गया तो ये पैच भी चला जाएगा। तो अब जो है ये पानी इसी के अंदर रहेगा अगले 4 महीने 5 महीने 6 महीने। ये धान के फसल का टाइम है, तो इसका मतलब है जो धान की फसल है वो यहाँ गई। और इसके बाद जब पानी चला जाएगा तो लोग यहाँ, तब तक ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ हो जाती है तो यहाँ दलहन लगाते हैं। दलहन बेसिकली किसी तरह की दाल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलाके में, और ये बहुत बड़ा इलाका है, और बिहार की जो खेती लायक ज़मीन है उसमें 25% ज़मीन ये इस पानी के जमाव के दायरे में आ जाती है, जिसमें साल में एक ही फसल होती है। ज़मीन पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोगों के पास 60% भूमिहीन है, ज़मीन है नहीं। और जो थोड़ी बहुत ज़मीन भी है उसकी हालत ये है। अब वो खेत देखिए, वहाँ पे धान उगना चाहिए था, वहाँ पे मछली पकड़ी जा रही है। तो ये है एक आलम। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इस पानी के निकास का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। रास्ता हो ही सकता था, लोगों ने कोशिश नहीं की। समंदर जैसा लग रहा है वो इलाका। तो ये एक त्रासदी है। बिहार में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पानी के जमाव का की जो एक समस्या है, इसका समाधान अभी तक किसी ने खोजने की कोशिश की नहीं। तो हमारे जो मुखिया हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी, जब बात करते हैं पानी, ज़मीन के प्रॉब्लम की, ज़मीन की समस्या की, तो उसमें एक समस्या ये भी है
पानी के जमाव की प्रॉब्लम, इसका जो रास्ता है वो निकालना ही पड़ेगा। और ये है हमारे गांव के भाई लोग। क्या दिक्कत है भाई जी यहाँ पे, इससे क्या होता है जो जम गया है? मुख्य रूप बताइए। इसको तो आप देख ही रहे हैं कि पानी का निकास सही नहीं है सर। मान लिया जाए कुल किनारा टूटल फूटल है। किसका किनारा? नदी का? नदी का। हाँ, इसलिए कुछ फसल भी नुकसान हो जाता है। हाँ। मेरी समस्या यही आप लोगों के नजर में क्या है, इसका उपाय क्या है, इस पानी के जल जमाव को दूर करने का? उपाय तो यही है कि नदी के कान ही अगर मजबूत से बंधा जाएगा ने तो नहीं, वो सही हो जाएगा। गंगा से जो एक बात यार है कि पानी भी कुछ आना जरूरी खोजता है इधर, क्योंकि पानी अगर नहीं आएगा तो मसूर कैसे उपजेगा। तो मसूर तो आप मजबूरी में न उगा रहे हैं कि भाई अब बाद में जब पानी चला गया तो आप बीजा छींट देंगे और उसमें बहुत बढ़िया फसल हो जाएगी। नहीं, वो तो मेन रूप से इधर का जो टाल जो है मसूरे के लिए मशहूर हाईवे है। अच्छा, ठीक ने, लेकिन ये सब तो उपजाते हैं फाव में। लेकिन आखिर वो नहीं हो, ये भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा तो गड़बड़े न है। और अगर ये नहीं होगा और साल में आप 2-3 फसल निकाल पाएंगे तो बढ़िया ना है। हाँ तो है ना, उतार बढ़िया है। तो मतलब अगर नदी का किनारा ठीक कर दिया जाए तो ये समस्या से, इसमें कितना किसान का जमीन है जो दबा हुआ है प्राइवेट? पूरा नदी किसान का अपना जमीन है, सरकारी जमीन नहीं। सरकारी जमीन इसमें और कितना कितना आपके पास कितना जमीन है? हमारा पास भी जमीन उतना नहीं है। अच्छा, है ना, 8-10 कट्ठा है। 8-10 कट्ठा जमीन है और उसमें भी साल में एगो फसल होगा। ये किसान लोग हैं खाने वाले और ये उनका खेत है जिसके अंदर उनका धान और उनका खर्चा चला गया है। अब ये यहाँ पे ताश खेल रहे हैं। चलते हैं, हम उनके साथ भी थोड़ा वक्त गुजारेंगे। लेकिन अब अभी से लेके जनवरी फरवरी तक, क्योंकि ये किसान है, इनके पास कोई और जरिया नहीं है, तो ये यहीं रहेंगे। अगर घर चलाने में संसाधन की कमी हो गई तो बाहर जाके मेहनत मजदूरी करेंगे। कई लोग बिहार से बाहर चले जाएंगे, पंजाब चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे। और ये समस्या है। तो अगर आप लोगों ने प्रशांत किशोर के वीडियोस देखे हैं तो जब वो पानी के जमाव वाले इलाके की समस्या की बात करते हैं तो वो इस तरह के सैकड़ों हजारों स्क्वायर किलोमीटर जगह की बात करते हैं जिसमें 30% बिहार की भूमि जो है वो पानी के अंदर इस तरह से 6 महीने 7 महीने रहती है। और किसानों के पास जमीन ऐसे भी कम है, किसी के पास एक बीघा है, किसी के पास वो भी नहीं है। 60% किसान तो भूमिहीन है और जिनके पास भूमि भी है उसका अब ये इस्तेमाल हो रहा है। इसमें अब धान लगाने का काम तो हो गया, मेरे ख्याल से अब ये इसमें मछली पकड़ने वगैरह का काम करेंगे। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या को मेरा तो अपना दिल कहता है कि इस समस्या को जहाँ का तहाँ छोड़ के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको अपना कोई ना कोई मतलब होगा। और ये हैं हमारे भाई लोग जिन्होंने धान लगाने की कोशिश तो की थी, धान लगाया भी था, एक जुआ खेला था, हार गए। और ये जुआ जो है साल दर साल चलता रहता है। और अभी यहाँ पे और करेंगे क्या, तो अभी ये वाला काम है और ये बहुत ही चिंता के साथ बहुत ही दिल लगा के किया जा रहा है। लगाए थे धान आप लोग? 7 बीघा धान था। 7 बीघा धान। एक आदमी का, मेरा इधर भी धान था, 4-5 बीघा धान था, सब लगाया था। 200 बीघा 4 बीघा सब तो हर साल होता ही है, तो धान लगाते काहे हैं? नहीं डूबता था। पीछे साल नहीं डूबा, 2 साल नहीं डूबा था, तीसरा साल डूब रहा। तीसरा साल 2021 में पानी आया था, 24 में आया, फिर इतना पानी नहीं आता। तो लेकिन आप लोग मतलब धान में खर्चा तो होता होगा ना धान? लेबर लगा के गए, एक बीघा में 10,000 रुपया खर्चा पड़ जाता है, खाद लेबर लेके। लेकिन हमारे चिंता की बात ये है कि हमारे देखिए बलग में पाली है, उसको सब चीज मुआवजा मिल जाता है, हम लोग के इधर नहीं मिलता। अच्छा, सरकार से मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। चलिए, और क्या 29 खेल रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें, कोई काम ही नहीं है अभी, तो क्या करें। चलिए एक हाथ हम भी खेलें। हाँ आइए काट दिया, काट दिए हैं।
चार दीजिए। तो चारों एक एक करके बांटेंगे। नहीं, एक ही बार दीजिए। ये लीजिए, उसमें पिसल का बेईमानी कम हो जाता है अगर एक एक करके बांटेंगे तो। नहीं तो हमारा जैसा कोई तगड़ा होगा ना। बस 5 राजू सिंह थे तब तो ठीक था। ये ललन सिंह जब हुए ना, राजू सिंह के पोता काम नहीं करता है ना। तो ये था आज का दिन बिहार में बाढ़ पीड़ित एरिया के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है गरीब बिहार राज्य पे, जो कृषि प्रधान है। और कृषि प्रधान के इस राज्य की 25% जो जमीन है वो पानी के जमाव के कारण सिर्फ एक फसल दे पाती है। और इस समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है। ढूंढेंगे, हम जुड़े हैं, सनकी लोग हैं, हम अपने जज्बे पे काम करते हैं। इसकी समस्या तो हम ढूंढेंगे, लेकिन अगले साल अक्टूबर नवंबर के बाद, जब बिहार में जन स्वराज की सरकार होगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम।